असीमित जाने के लिए तैयार हैं। तत्काल ट्रांसक्रिप्शन प्राप्त करें। जर्मन अधिकारी ने फ्रेव के सामने सेब का एक टुकड़ा खाया, लेकिन फ्रेव ने उसके हाथ का एक टुकड़ा खा लिया। अधिकारी असमंजस में दिख रहा था। उसे लगा कि यह उकसावे की बात है, इसलिए वह आगे बढ़ा और फ्रेव को मुक्का मार दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी जादुई था। फ्रेव को मुक्का लगने के बाद उल्टी होने वाली थी और फिर उसने अपने मुंह से एक रेशम की थैली निकाली। सब कुछ थूकने के बाद यह एक पदक निकला, और यह कोई साधारण पदक नहीं था। यह जर्मन सेना के सर्वोच्च सम्मान का प्रतिनिधित्व करता था। अधिकारी भी उलझन में था और उसने उत्सुकता से फ्रेव से पूछा कि उसे अपनी सेना से पदक कहां से मिले। इस समय फ्रेव ने पा दिया और फिर एक सांस की आवाज आई, जो टू शब्द। सहायक ने जल्दी से अपनी जेब घड़ी की तलाश की। क्यूजियान फ्रेव ने अपने नितंबों के पीछे से एक घड़ी निकाली। सहायक अचंभित रह गया। उसकी जेब घड़ी उसके नितंबों में कैसे फंस गई। जब वह उसे वापस पकड़ने ही वाला था, फ्रेव घड़ी हाथ में लेकर कुएं पर खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे उसमें कूद गया। सहायक ने जल्दी से जांच करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक एक हाथ कुएं से बाहर निकला, इसलिए उसने उसे बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों को बुलाया। सहायक को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। और वह उसे पीटने ही वाला था कि जेब घड़ी बिना किसी को पता चले उसके शरीर में वापस आ गई। सहायक को लगा कि यह काफी दिलचस्प है, लेकिन वास्तव में असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ था। इस फ्रेव ने एक कलाबाजी जैसा प्रदर्शन किया और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हर कोई उसमें दिलचस्पी लेने लगा। उसने वहां मौजूद सभी सैनिकों को हंसने पर मजबूर कर दिया और घटनास्थल पर माहौल अचानक से काफी सहज हो गया। कमांडर को भी उसकी कलाबाजी पसंद आई। मैनगो ने सावधानी से सेब का एक निवाला खाया और समझ हिलाया, लेकिन फ्रू ने कुछ आश्चर्यजनक किया। उसने एक ग्रेनेड निकाला और उसका एक निवाला खाया। इससे सैनिक फिर से घबरा गए। उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल ली। कमांडर देखना चाहता था कि फ्रू क्या करने जा रहा है। ओटो उसने कुछ और ग्रेनेड निकाले और कलाबाजी शुरू कर दी।